नादरीन, नवाज शरीफ का मरी का दौरा इसके लिए मजीद जिल्लत और रुसवाई का बाइस बन गया है, क्योंकि कोई भी ऐसा मौका नहीं होता जब ये कहीं जाए और जलील न हो जाए। नवाज शरीफ के मौजूदा हालात को देखकर यूँ लगता है जैसे वक्त ने पूरी सियासत का पांसा ही पलट दिया हो। कभी मुल्क के सबसे बड़े और ताकतवर रहनुमा कहलाने वाले नवाज शरीफ आज इस हाल को पहुँच गए हैं कि उनका नाम लेने वाले भी चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। ये वही नवाज शरीफ हैं जिनके जलसों में लोगों के रश लगते थे, जिनके नारों से गलियां गूंजती थी और जिनके इक़्तिदार के लिए पूरा निजाम हरकत में आ जाता था। लेकिन आज मरी जैसे मकाम पर भी, जहां उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद कभी मौजूद हुआ करती थी, इस्तकबाल के लिए कोई ढंग का इज्तिमा देखने को ना मिला। ये मंजर दरअसल इस बात का ऐलान था कि नवाज शरीफ अब अवाम के दिलों से निकल चुके हैं। नवाज शरीफ ने मरी का दौरा इस उम्मीद पर किया था कि शायद अवामी तासुर कुछ बेहतर होगा, लोग जोक दर जोक आएंगे, तस्वीरें बनवाएंगे और मीडिया पर एक बार फिर ये दिखाया जाएगा कि नवाज शरीफ अवामी सियासत के जिंदा रहनुमा है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स सामने आई। वहाँ ना अवाम थे, ना ही पार्टी के बड़े चेहरे। ये शर्मिंदगी को छुपाने के लिए मियां साहब ने चंद कारकुनान और मकामी रहनुमाओं को बुलवाकर उनके साथ जबरदस्ती सेल्फियां बनवाई, ताकि कम से कम तस्वीरों के जरिए ये तासुर दिया जा सके कि अवाम ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। मगर सच ये है कि ये सब एक ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं था। असल मसला ये है कि नून लीग अपनी शनाख्त खो बैठी है। पहले ये जमात अवामी वोट के जोर पर इक्तिदार में आती थी, लेकिन अब इसका सहारा सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट पर है। पार्टी के अंदर जो लोग आज हुकूमती कुर्सियों पर बैठे हैं वो महज टाउट हैं, असल सियासत से उनका कोई वास्ता नहीं। अवाम बाखूबी समझ गए हैं कि नून लीग महज ये खाली ढांचा है जिसमें जान सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की रजा से डाली जाती है। नवाज शरीफ की बेटी पंजाब में वजीर आला है और उनका भाई वजीर आजम पाकिस्तान है, लेकिन दोनों मनासिब अवाम के वोटों की ताकत से नहीं बल्कि ताकतवर हलकों के इशारे पर मिले हैं। यही वजह है कि अवाम अब नून लीग को अपनी जमात नहीं समझते बल्कि मुसल्लत करदा ग्रोह समझते हैं। यहाँ सबसे बड़ा तजाद नवाज शरीफ के किरदार में है। वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हुए वो अवाम के हीरो बने थे। लोगों को लगा था कि नवाज शरीफ वाकई अपनी बयानियों पर खड़े हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबिल खड़े होकर जमहूरियत की बात करेंगे। इस वक्त चाहे उनके जलसे भरपूर न होते हों, लेकिन अवाम का एतमाद जरूर मौजूद था। मगर फिर अचानक नवाज शरीफ ने खुद ही अपने नारे को रोन डाला, अपने बयानिए को बेच डाला और उसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जा बैठे जिसे वो कभी अपनी सियासत के दुश्मन कहा करते थे। अब अंजाम ये है कि ना एस्टेब्लिशमेंट उन्हें अपने करीब रखना चाहती है और ना अवाम उन पर भरोसा करने को तैयार है। अवाम उन्हें एक डोंगी और मौका परस्त लीडर समझने लगे हैं जो उसूल की बात सिर्फ इक्तिदार हासिल करने के लिए करता है। यही वजह है कि नवाज शरीफ आज ना इधर के रहे हैं ना उधर के। इक्तिदार में उनका खानदान मौजूद है, लेकिन अवामी ताकत उनके साथ नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें वक्ती इस्तेमाल के बाद नजरअंदाज कर दिया है और अवाम ने उन्हें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। ये दरअसल उस सियासत का अंजाम है जो चापलूसी, सरेंडर और इक्तिदार की हवस पर खड़ी हो। इज्जत नफ्स को बेचकर इक्तिदार तो वक्ती मिल सकता है, लेकिन अवामी ताकत और इज्जत हमेशा के लिए खो जाती है। नवाज शरीफ के पास आज हुकूमत है, कुर्सी है, प्रोटोकॉल है, मगर अवाम का दिल और एतमाद उनके पास नहीं। यही उनकी असल शिकस्त है और यही उनकी असल जिल्लत। वीडियो मुलाहजा कीजिए कि किस तरह बेटी की तरह नवाज शरीफ को भी झूठी टिकटॉक बनानी पड़ रही है, यानी वो भी टिकटॉकर मरियम की तरह स्क्रिप्टेड लोगों को बुलाकर अपने साथ सेल्फी लेने का कह रहा है। नाज़रीन, नवाज शरीफ आज इस हालत को क्यों पहुंचा कि इसे यूं जलील होना पड़ रहा है, तो इसकी वजह इनकी अपनी पॉलिसियां हैं। खसूसन इमरान खान की मुखालिफत में नवाज शरीफ ने जो इकदाम किए वो उल्टे पड़ गए और आज वो उसी की सजा भुगत रहा है। इमरान खान के दौरे हुकूमत को अगर गैर जानिबदारी से देखा जाए तो ये पाकिस्तान की सियासत और मैशत के लिए एक ऐसा वक्त था जब अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह के चैलेंजेस बैक वक्त आन खड़े हुए। एक तरफ करप्ट निजाम की विरासत और खोखली मैशत इमरान खान को मिली, दूसरी तरफ आलमी हालात दिन ब दिन मजीद खराब होते जा रहे थे। तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा, डॉलर की मजबूती और आलमी कसाद बाजारी जैसे मसाइल पहले ही पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे थे कि अचानक सदी की सबसे बड़ी वबा यानी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। कोरोना ने दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्कों की भी कमर तोड़ दी। अमरीका और यूरोप जैसी मजबूत माशतें भी बंदिशों और बेरोजगारी से लरजने लगी। चीन जैसा ताकतवर मुल्क भी माशी जमूत का शिकार हुआ। ऐसे में पाकिस्तान जैसा इमरान खान ने शुरू में स्मार्ट लॉकडाउन जैसी पॉलिसी मुतारिफ करके माशियत को सहारा देने की कोशिश की, ताकि एक तरफ अवाम को वायरस से बचाया जा सके और दूसरी तरफ रोजगार भी मुकम्मल तौर पर खत्म न हो। लेकिन इसके बावजूद माशी नुकसानात इतने शदीद थे कि महंगाई हर घर में महसूस होने लगी। ये वो वक्त था जब ओपोजिशन जमातों खसूसन नून लीग ने अपनी सियासत चमकाने के लिए मीडिया के जरिए एक तूफान बर्पा कर दिया। अवाम पहले ही परेशान थे तो प्रोपेगेंडे के जोर पर यह बयानियां बिठा दिया गया कि महंगाई का जिम्मेदारी इमरान खान है। लोगों ने वक्ती मुश्किलात को तहरीक इंसाफ की नालायकी समझ लिया। हालांकि हकीकत ये थी कि पूरी दुनिया ही बुहरान में मुबतला थी। नून लीग ने मौका गनीमत जानते हुए एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल की और इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए किरदार अदा किया। जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया तो अवाम को ये उम्मीद दिलाई गई कि अब हालात संभल जाएंगे, मैशत बेहतर होगी और महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन हुआ इसके बरक्स। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया, जबकि नवाज शरीफ लंदन में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। उनका मंसूबा ये था कि अगले आम इंतखाबात में वो खुद वजीर आजम बनेंगे और यूं एक बार फिर इक्तिदार के सिंहासन
पर बैठ जाएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत ने नून लीग की रही सही साख भी खत्म कर दी। डॉलर मुसलसल ऊपर जाता रहा, महंगाई ने अवाम का जीना दोबर कर दिया और बिजली, गैस, पेट्रोल जैसे बुनियादी मसाइल ने हर शख्स को मुतासिर किया। अवाम को बहुत जल्द समझ आ गई कि इमरान खान को निकालने का मकसद मसाइल हल करना नहीं बल्कि इक्तिदार की बंदरबान थी। इसी दौरान नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर एक नया खेल रचाया जिसे लंदन प्लान कहा जाता है। उस प्लान के तहत तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर कुचलने का फैसला किया गया। इमरान खान को जेल में डाला गया, उनकी पूरी पार्टी को टुकड़ों में बांट दिया गया और आम इंतखाबात 2024 को पहले से ही मैनेज कर लिया गया। अवामी मैंडेट पर खुलेआम डाका मारा गया ताकि नवाज शरीफ को दोबारा वजीर आजम बनाया जा सके, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। नवाज शरीफ अपनी जाती नशिस्त तक हार गए और इसके बावजूद फार्म 47 के जरिए उन्हें फातेह करार दे दिया गया, मगर एस्टेब्लिशमेंट ने उन पर एतमाद न करते हुए उन्हें वजीर आजम बनाने की बजाय दोबारा शहबाज शरीफ को मुंतखब कर दिया। ये लम्हा नवाज शरीफ की सियासत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। वो लंदन प्लान के बावजूद न वजीर आजम बन सके, न अवामी हमदर्दी हासिल कर सके और न ही अपनी पार्टी पर गिरफ्त बरकरार रख सके। यूं मजबूर होकर नवाज शरीफ ने अपनी बेटी मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब लगवा दिया ताकि किसी न किसी शक्ल में इक्तिदार पर उनका खानदान काबिज रहे, लेकिन इस फैसले ने भी अवामी गुस्सा मजीद बढ़ा दिया। अवाम को लगा कि ये खानदानी बादशाहत का तसलसल है जिसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं। अब सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ का वजूद महज एक माजी की यादगार बन चुका है। अवाम पहले ही उन्हें धोखाबाज समझकर छोड़ चुके हैं और अब पार्टी के अंदर भी उनकी कोई हकीकी हैसियत बाकी नहीं रही। फैसले शहबाज शरीफ और चंद मंजूर नजर रहनुमा करते हैं। नवाज शरीफ के लिए ये सब कुछ एक ऐसी जिल्लत है जिसकी मिसाल पाकिस्तान की सियासत में कम ही मिलती है। एक ऐसा शख्स जो कभी ताकतवर तरीन लीडर माना जाता था आज अपनी ही घर में अजनबी बन गया है। अगर मुस्तकबिल पर नजर डाली जाए तो नवाज शरीफ के लिए इम्कानात तकरीबन खत्म हो चुके हैं। अवाम उन्हें भूल चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट उन्हें बोझ समझती है और उनकी पार्टी अंदरूनी तौर पर दो ग्रोहों में तकसीम हो चुकी है। उनकी बाकी सियासत सिर्फ बेटी के सहारे चल रही है, मगर अवाम के लिए ये सियासी विरासत भी नाकाबिल कबूल है। यूं लगता है कि नवाज शरीफ का दौर अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है और आने वाली तारीख में उनका जिक्र सिर्फ इस मिसाल के तौर पर होगा कि किस तरह इक्तिदार की हवस और एस्टेब्लिशमेंट पर इनिसार ने एक मकबूल लीडर को जिल्लत की खाई में धकेल दिया। इस वक्त नून लीग अगरचे हुकूमत के अंदर मौजूद है, मगर हकीकत ये है कि ये अवाम की नुमाइंदगी करने की हैसियत खो चुकी है। अवाम ने 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में नून लीग को हर महाज पर मुस्तरद कर दिया और तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत के साथ कामयाब कर दिया। इसके बावजूद नून लीग आज ऐवान में बैठी हुई है। यूं कहा जा सकता है कि ये पार्टी नवाज शरीफ के हाथ से निकलकर एस्टेब्लिशमेंट के जेरे कंट्रोल चली गई है और इसका हर रुकन अब नवाज शरीफ की बजाय एस्टेब्लिशमेंट की वफादारी के लिए जिम्मेदार है। ऐवान में मौजूद नून लीग की रहनुमा अपने अपने हलकों से हार चुके हैं और फार्म 47 के जरिए असेंबली में पहुंचे हैं। इसका मतलब ये है कि उनके पास ना कोई जाती हैसियत है, ना अवामी एतमाद है और ना ही किसी मुस्तहकम वोट बैंक की ताकत मौजूद है। इस वजह से वो किसी भी सियासी मामले में आजादाना मौक़िफ़ इख्तियार करने के काबिल नहीं है, चाहे बात मुल्क की पॉलिसी की हो या किसी अहम फैसले की। ये रहनुमा हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की हिदायत के मुताबिक चलते हैं। इसके नतीजे में नवाज शरीफ जो कभी पार्टी के और अवाम के लिए मजबूत सुतून थे, आज अपनी ही पार्टी के अंदर गैर अहम हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।